आज भोजपुरी दिवस के अवसर पे विद्यालय में यह जो कार्यक्रम हमारे बीच प्रस्तुत होने जा रहा है, सबसे पहले मैं सभी बच्चों को बधाई देना चाहूंगी। खास करके जो आपके पेंटिंग के टीचर हैं संजीव सिन्हा जी, इस क्षेत्र में बहुत काम करते हैं। भोजपुरी पेंटिंग हो या लेखन हो, यहाँ तक कि जो भोजपुरी के बहुत सारे साहित्य जो है उस भोजपुरी के साहित्य कैथी शैली में लिखे गए हैं। तो आप देखते होंगे शायद फेसबुक वगैरह पे उन्होंने कैथी का भी प्रयोग कैथी का भी करते हैं, साथ में हिंदी का, और उसके नीचे अगर कैथी है तो भोजपुरी या कैथी है तो हिंदी, ऐसे करके उन चीजों को। तो जाहिर सी बात है कोई भी भाषा तभी समृद्ध होती है जब हम उसको बचा के रखने की कोशिश करते हैं। इन्होंने सही कहा कार्यक्रम की शुरुआत में कि कोई भी राज्य हो या कोई भी क्षेत्र हो, अपने क्षेत्रीय लैंग्वेज को कहीं भी जाते हैं तो बहुत गर्व के साथ उसमें बातचीत करते हैं या फिर उसको प्रस्तुत करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं। आप देखते होंगे कि थोड़े से पढ़े लिखे लोग, मतलब उनका एजुकेशन भी बहुत अच्छा नहीं होता है, भोजपुरी तो छोड़िए हिंदी का भी प्रयोग नहीं करते हैं। छोटे छोटे शब्दों में बच्चों को सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा है तो कम, गो, इस तरह के प्रयोग करते हैं। तो उनको लगता है कि यहाँ आरा जैसे क्षेत्र में उन्हें लगता है कि हम बहुत एजुकेटेड पर्सन के रूप में जाने जाएंगे और शायद लोग हमको बहुत अच्छा कहेंगे। कहते हैं जैसा वेश वैसा भेष, आपने सुना होगा। जैसे हमारे घर में मान लीजिए हमारी दादी हैं, नानी हैं, तो उनका बोलचाल की भाषा क्या होती है? क्षेत्रीय भाषा होती है। अगर हम भोजपुर में रहते हैं तो उनकी भाषा भोजपुरी होती है। तो अगर हम उनसे इंग्लिश में बात करें तो उनको थोड़ा अटपटा लगेगा। तो जब कभी भी कोई हमसे मातृभाषा में बात करता है तो बहुत हम कंफर्ट जोन में होते हैं, कुछ अपना अपना सा लगता है। जैसे मैं बता रही हूँ कि जब मैं 94 में आरडी गई थी तो जो बहादुर बच्चे होते हैं, आप लोग जानते होंगे, जैसे 26 जनवरी को हाथी के ऊपर हौज बना के उन बच्चों को राजपथ पे घुमाया जाता है। विजय चौक से चलते हैं और इंडिया गेट के आगे तक जाते हैं, और जो परेड करते हैं उनका भी रूट वही होता है, विजय चौक से जाके इंडिया गेट तक जाते हैं। तो जब हम लोगों की परेड खत्म हुई तो जो बहादुर बच्चों की टोली में से एक बच्चा निकला, पैर से विकलांग था, और चूंकि बड़े बड़े झंडे, तिरंगा के बैलून ऐसे उड़ते हैं, तो वो बच्चा देखते देखते आकाश में बोला हाउ देख रे हाउ देख। तो जब वो बोला ना तो हम एकदम ऐसे घूमे। मैं लगा जैसे ठीक है, मैं ज्यादा बोलती नहीं हूँ लेकिन कुछ अपना सा लगा कि कोई तो है जो अपने क्षेत्र का है। मतलब हम उसको देखे और देख के हंसे, हाँ ये बहादुर बच्चा है, मेरे क्षेत्र का होगा। तो भाषा जो होती है लोगों को जोड़ने का काम करती है, उसमें कुछ अपनत्व सा लगता है कि हाँ बस बाहर में गए कोई बोल दिया तो लगता है बस हमारी फैमिली का ही है। तो इसको बचा के रखना है। और आप देखते होंगे कि आजकल भोजपुरी का मतलब होता है, भोजपुरी गीत का मतलब होता है कुछ वैसे कैसेट्स गीत जो कि हम और आप अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ नहीं सुन सकते। नहीं, भोजपुरी साहित्य ऐसी नहीं है। भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। आप भिखारी ठाकुर के गानों को सुनेंगे या फिर उनके नाटकों को देखेंगे तो समाज में परिवर्तन लाने वाले वे नाटक हैं और वे गीत हैं। विदेशिया है, बेटी बेचवा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। उन्होंने उस समय चल रही सामाजिक बुराइयों के खिलाफ तत्काल गीतों की रचना करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया। इसी से भिखारी ठाकुर को भोजपुर का शेक्सपियर भी कहा जाता है। उस समय लोग हंसी उड़ा देते थे, लेकिन आज के समय में ये सारी चीजें प्रासंगिक हैं। लोग उसे समेट कर, लोग उसे बटोर कर रखना चाह रहे हैं। आज हमारे मातृभाषा का विश्व मातृभाषा दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। यह सिर्फ हमारे क्षेत्र की नहीं, अब तो मतलब हमारे देश की सीमाओं से बाहर भी सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस की मातृभाषा है भोजपुरी।
नेपाल की वैध भाषा है भोजपुरी, लेकिन दुख की बात है कि अभी भी अपने देश में अनुच्छेद में शामिल होने के लिए, दर्ज करने के लिए संवैधानिक रूप से वह लड़ाई लड़ रही है। तो इस पे देखिए, सभी चीजों की एक जगह होती है। जैसे लोग बोलेंगे कि स्कूलों में लोग नहीं बोलने देते, हम ये नहीं कहते हैं कि आप नहीं बोलिए, लेकिन सभी चीजों की एक जगह होती है। उस जगह के अनुसार हम भाषा, संस्कृति, गानों का उपयोग करते हैं। अगर मान लो कि 26 जनवरी को हम कजरी चाहे सोहर गाने लगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। 26 जनवरी के दिन क्या अच्छा लगेगा? देशभक्ति गीत अच्छा लगेगा। सावन के कार्यक्रम में क्या अच्छा लगेगा? कजरी अच्छी लगेगी। तो आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये हमारे पेंटिंग टीचर का एक अच्छा प्रयास है, हम उनको बधाई देना चाहेंगे। और बच्चों ने छोटे मोटे कार्यक्रम भी यहाँ आयोजित किए हैं, यहाँ तक कि बच्चियों ने स्पीच की भी तैयारी की है। किन किन लोगों ने की है? बच्चियां ही की हैं, बच्चे नहीं किए हैं। बच्चे क्यों पीछे जा रहे हैं भाई सभी चीजों में? आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और घर में जाके अपनी मम्मी, पापा, दादी, नानी जो भी होंगे घर में बड़े, उनको जरूर बताइएगा कि आज हमारा मातृभाषा दिवस है। बहुत बहुत बधाई।